पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। ऑल राइट गाइज, तो कैसे हो आप सब लोग। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है सब के सब खैरियत से होंगे। और जिस तरह जो है हमारा ये पाइथन के ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं, आई होप कि इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है वो लाजमी जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बार बार आपको यही कहता हूँ क्योंकि और अगर इन केस अगर आप मुझसे कांटेक्ट नहीं भी कर पाएँ तो भी जो है आप जो है इसको बार बार प्रैक्टिस करके इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो यार आज जो है काफ़ी सारी चीज़ें हमने कर ली थी और जो है अब मैं आपको करवाऊंगा कि एफ स्ट्रिंग क्या होती है और एफ स्ट्रिंग के ऊपर कैसे काम किया जाता है, एफ स्ट्रिंग को क्यों यूज़ किया जाता है, एफ स्ट्रिंग की इतनी क्या ज़रूरत हमें पड़ गई। ठीक है, तो एफ स्ट्रिंग के लिए मैं सबसे पहले तो मैं इधर विजुअल स्टूडियो खोल लेता हूँ अपने पास, और उसके बाद जो है हम चलते हैं अभी कि सबसे पहले एफ स्ट्रिंग को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और उसमें जो है वो हम सबसे पहले जो है देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ एफ स्ट्रिंग के नाम से। एफ स्ट्रिंग एक न्यू फाइल बना रहा हूँ .py। तो एफ स्ट्रिंग है क्या, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊँ पहले। अच्छा, आप ये देखो कि नॉर्मल हम पहले एक स्ट्रिंग लिखते हैं, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रिंग लिखते हैं, और नॉर्मल स्ट्रिंग लिखने पे लाइक ए इज़ इक्वल्स टू, मैंने एक स्ट्रिंग लिखा हेलो, ठीक है, ये मेरा एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं अपने इस स्ट्रिंग के अंदर जो है वो वेरिएबल को भी शो करा दूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेलो माय नेम इज़, बस मैंने यहाँ तक लिखा, और इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि यार मैं अलग से मेरे पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू मेरे स्ट्रिंग के अंदर शो हो जाए, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम इज़ इक्वल्स टू, मैंने लिखा अली, ठीक है, माय नेम इज़ अली। अच्छा, अब ये जो अली है कहाँ आएगा, माय नेम इज़ यहाँ पे मुझे शो कराना है इस जगह पे, माय नेम इज़ के बाद तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूँगा एक कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो आई होप कि ये कर्ली ब्रैकेट आपको जो है वो समझ आया होगा। तो इसके बाद मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे अब इसने देखो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने यहाँ पे अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैंने यहाँ से ये एफ, तो मैं यहाँ से आपको ये बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे काम किया। मैंने जो है यहाँ पे सिंपल अभी मैं एफ स्ट्रिंग आपको बताता हूँ कि उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि एफ स्ट्रिंग किस तरीके से काम करेगा। अभी मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें मुझे किस तरीके से नाम शो कराना है। इसके एंड में यानी कि बाद में जो है वो मैं आपको एफ स्ट्रिंग भी समझाऊँगा। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्रैकेट्स है ना, इस ब्रैकेट्स के अंदर मुझे जो है वो ये नेम जो है वो शो करवाना है। प्रिंट के स्टेटमेंट के अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे जो है वो यहाँ पे ए लिखना है, ए डॉट, और फॉर्मेट का बटन मुझे मतलब इस तरह से लिखना होगा, और फिर फॉर्मेट के बाद मुझे जो है वो इसके अंदर वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब मैं वैल्यू कौन कौन सी डालूंगा, मैं बोलूँगा भाई ए कॉमा अच्छा, मेरे पास जो है यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे जो है वो नेम को शो कराना है, तो मैं यहाँ पे नेम डाल दूँगा। तो अब होगा क्या कि ए के अंदर वो क्या देखेगा, जब वो ए के अंदर जाएगा तो वो फॉर्मेट देखेगा। फॉर्मेट का फंक्शन है, मेथड है। ये फॉर्मेट का फंक्शन से क्या नज़र आएगा उसको कि यार इस फॉर्मेट को स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर दो, और इसके अंदर जो ब्रैकेट दिखे उसमें नेम को प्लेस कर देना, ठीक है। तो मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ पहले। और ये नॉर्मल तरीका हुआ करता था पहले ज़माने में कि पाइथन भी आप देख सकते हो कि इसके बाद अली खुद ब खुद शो हो गया। तो जबकि मैंने जो है अली को क्या किया था, वो मैंने अलग से वेरिएबल में रखा था, और मैंने अलग से जो वेरिएबल में स्ट्रिंग रखा वो इधर शो हो गया। तो ये एक सिंपल सा तरीका था पहले, यानी कि अभी एफ स्ट्रिंग से पहले का तरीका है ये, सही है। तो मैंने पहले आपको एफ स्ट्रिंग से पहले का तरीका बताया, उसके बाद अब मैं आपको एफ स्ट्रिंग को यूज़ करना बताऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और ये पुराने ज़माने का तरीका था जब पाइथन में नॉर्मल पाइथन होती थी और एफ स्ट्रिंग नहीं होते थे। तो अब एफ स्ट्रिंग की हम बात करते हैं, एफ स्ट्रिंग को किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक प्रिंट का स्टेटमेंट लिखता हूँ, और प्रिंट के स्टेटमेंट के अंदर मैं जो है यहाँ पे एफ़ और स्ट्रिंग, ये इसने पहले खुद ही जो है वो इसको कंक्लूड कर लिया कि एफ़ और यहाँ पे स्ट्रिंग। अब यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं कुछ भी दे सकता हूँ, माई नेम इज़,
और यहाँ पे मैं अब यहाँ पे जो वो मैंने जिस तरह ऊपर वाली एग्जांपल ली आपके सामने, सेम इसी तरह यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा, अब ये यहाँ पे जो है ना मुझे एरर दे रहा है और यहाँ पे ये मांगेगा वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल मांगेगा जिसकी वजह से मुझे ये एरर दे रहा है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ ये सारी चीज़। और जब मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड माई नेम इज़, मेरा नाम आ जाएगा, माई एज इज़, और फिर यहाँ पे एज आ जाएगी। तो एक ब्रैकेट में नेम आना चाहिए और एक ब्रैकेट में एज आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि किस तरीके से अच्छा अभी यहाँ पे ये एरर दे रहा है और मैं आपको यही समझा रहा था कि ये एरर क्यों दे रहा है और एरर इसके देने की वजह क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एरर देने की वजह इसकी ये है कि ये जो है वो वेरिएबल्स मांग रहा है मुझसे। अब मैं वेरिएबल्स को कहाँ से दूँ? मैं यहाँ पे जो है एक वेरिएबल देता हूँ। पहले तो मेरा ये एक वेरिएबल ये आ गया, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये पहले पे तो नेम आ जाएगा, दूसरे पे एज आ जाएगा, यानी कि एज इज़ इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 20, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बना लिए। अब ये जो दो वेरिएबल्स हैं या ये मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, यानी कि नेम मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया एंड मैं यहाँ पे एज प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ये चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा, मैंने क्या किया, सिंपल एक स्ट्रिंग बनाई और उस स्ट्रिंग के अंदर मैंने जो है वो एफ स्ट्रिंग लगाया और एफ स्ट्रिंग के अंदर मैंने जो है वो ये चीज़ प्लेस कर दी। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। मैं अभी आपको ये चेक करा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करेगा। ये आप देख सकते हो कि इसने इसको वेरिएबल्स में उठा लिया, माई नेम इज़ अली एंड माई एज इज़ 20, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। एंड अब ये होने के बाद आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे ना कभी कभार प्रॉब्लम भी आ जाती है। प्रॉब्लम ये आती है कि ना ये चीज़ ना आगे पीछे भी हो जाती है। तो हम जो है आगे पीछे होने की वजह से, यानी कि हम इसको सेट करते हैं। तो गाइस इस तरीके से जो एफ स्ट्रिंग है वो काम करती है। और एफ स्ट्रिंग का आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नेम और एज। अब मैं आपको एफ स्ट्रिंग के बारे में कुछ और चीज़ बताऊंगा, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एफ स्ट्रिंग में और क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। ऑलराइट, तो मैं आपको ये बताऊँगा अब कि हम जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक लेट सपोज कि मैं एक फ्लोट वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं लेता हूँ लेट सपोज ए बी सी इज़ इक्वल्स टू, इसमें मैं रखता हूँ लाइक 59.99, ठीक है, 9999 कर लें, ठीक है। तो ये मैंने एक फ्लोट वेरिएबल बना लिया। अब इस फ्लोट वेरिएबल के अंदर मैं चाहता हूँ कि यार मैं शो कराऊँ इसमें मतलब ज़्यादा नहीं, बस मैं 2 या 3 उसमें शो कराना चाहता हूँ वैल्यू। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूँगा कि पहले तो मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, ए बी इज़ इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं वैल्यू डालूँगा, मैं एक स्ट्रिंग डालूँगा और एफ स्ट्रिंग डालूँगा। और मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लिखता हूँ और मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि भाई ओनली 2 डेसिमल्स। तो मैंने यहाँ पे ओनली 2 डेसिमल्स तक इसको शो कराना है और ओनली 2 डेसिमल्स में मुझे यहाँ पे आपको दिखाना था कि मैंने ओनली 2 डेसिमल्स लिखा। अब इसके बाद मुझे जो है यहाँ पे ये जो 999 आ रहा है इसमें से सिर्फ 2 डेसिमल्स उठाने। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने एफ स्ट्रिंग लगाया है तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे वेरिएबल भी शो कराना पड़ेगा। वेरिएबल है मेरे पास ABC और यहाँ पे मैं कोलन लगा के आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब मैं कोलन लगाऊंगा और कोलन के आगे मैं इसमें लिखूंगा 2F। 2F क्या होता है? 2F मीन्स 2 डेसिमल्स, सही है। तो 2 यानी कि इसके बाद, यानी कि मुझे 59 के बाद सिर्फ ये 2 डेसिमल्स नज़र आएंगे और जो 2 डेसिमल्स होंगे मेरे पास वो यहाँ पे शो होंगे। तो मैं आपको ये चेक कराता हूँ। तो आप ये देख सकते हो कि अच्छा सॉरी, मैंने इसमें शायद इसको मैंने प्रिंट नहीं करवाया। ओके सॉरी, मैंने इसमें इसको प्रिंट नहीं करवाया। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और प्रिंट में मैं डाल देता हूँ AB। ओके, तो मैं जब इसको प्रिंट करवा के आपको दिखाता हूँ तो आप ये देखो कि इसने मुझे आखिर में इस जगह पे, यानी कि इसने मुझे 90 शो कर दिया। यानी ये इसने मुझे जो है वो 2 डेसिमल, मैंने जो इसको 2F दिया था, इसने मुझे उसकी जगह पे क्या दिया, इसने मुझे जो है वो आखिर में दे दिया 0। ऑलराइट गाइस, तो इसने जो है वो मेरा ये चेंज नहीं किया था, इसने जो है वो मुझे एरर दे दिया था। एरर तो नहीं दिया था इसने मुझे, जो है वो मैंने यहाँ पे जस्ट चेंजिंग जो करी थी इसने जो है वो उसको सेट नहीं किया था। तो मैंने इसमें एरर देखा, इसमें गलती देखी। उसमें गलती ये थी कि मुझे जो है वो यहाँ पे इस जगह पे डॉट भी लगाना था, मैंने यहाँ पे डॉट नहीं लगाया था, जिसकी वजह से इसने 2 डेसिमल्स को शो नहीं करा। ठीक है, तो मैं अभी आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ। तो आप ये देख सकते हो इसने कम्प्लीटली इसको राउंड ऑफ कर दिया और 5.999 को इसने जो है वो 60 बना दिया।
ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो ये मैंने आपको एक और चीज़ बताई, इसमें जो है वो हम कुछ इस तरीके से भी एफ स्ट्रिंग को कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको लास्ट चीज़ बताता हूँ जिसमें मैं आपके सामने जो है वो एक और चीज़ ये करवा के दिखाता हूँ कि इसमें मैं एफ स्ट्रिंग के अंदर डायरेक्टली जो है वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने जो है वो फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग लेना है, मुझे एफ स्ट्रिंग लेना है। ओके, अब इस एफ स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर ऑब्वियसली मुझे डायरेक्ट या तो वेरिएबल देना है या फिर कुछ ना कुछ मुझे वैल्यू तो देनी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करवा लेता हूँ 80 को। मैं चाहता हूँ कि यार 80 मल्टीप्लाई हो जाए किसके साथ, 90 के साथ, ठीक है। तो क्या ये यहाँ पे काम करेगा या नहीं करेगा, मैं एक ये चीज़ आपको चेक करवाना चाहता हूँ, क्योंकि हमने अभी तक वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ डाली थी सारी और वेरिएबल से कर रहे थे। अब हम इससे करके देखते हैं कि क्या ये यहाँ पे काम करेगा या नहीं करेगा। तो आप ये देख सकते हो कि इसने यहाँ पे भी ये चीज़ काम करी है। तो इस तरीके से जो है वो एफ स्ट्रिंग्स जो है वो काम करती हैं। एफ स्ट्रिंग का मतलब आपको समझ आया होगा। एफ स्ट्रिंग में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये चीज़ आपको आई होप के क्लियर होगी। तो आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आई हो तो आप मुझे ज़रूर इसमें जो है वो मैसेज करके बता सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है आपको अगर फिर भी मसला हो तो आप जो है इसमें इसको जितना जल्दी आप जो है और जितना ज़्यादा आप जो है इसमें कर सकते हैं, इसको बार बार वीडियो को देखें और तब जाके आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, समझ में आएगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।